मैं नहीं सोचता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। इलेक्शन एक साथ या अलहदा, फैसला पार्लियामेंट करेगी। इत्तेहादी जमातों ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम कहते हैं सालसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। मुल्क में चैलेंजेस हैं, पीटीआई ने चैलेंजेस को हल करने की तजावीज नहीं दी। उल्टा वुज़रा को कहा गया IMF को इनकार कर दें। वजीर आजम कहते हैं तब्दीली के दावेदारों की जानिब से हर मरतबा ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न लिया गया। खारजा मामलात को ठीक करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने पूरा जोर लगाया है। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात करवाने का केस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल सुबह समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। मुल्क में इंतशार की फजा है। पार्लियामेंट और अदलिया के टकराव से मुल्क का नुकसान होता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले करे जो आइन के मुताबिक ना हो तो हम किसके पास जाएं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं इलेक्शन किसी एक नहीं, तमाम जमातों की मर्जी से होगा। एक ही वक्त पर इंतखाबात का होना वक्त की जरूरत है। सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए राजी करना वजीर आजम की जिम्मेदारी है। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। अदलिया से टकराने वाले पाश हो जाएंगे। शेख रशीद को यकीन। ट्विटर पैगाम में कहा हुक्मरान इलेक्शन फंड्स का इजरा रोककर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये लोग सियासी शहीद बनने के ख्वाब देख रहे हैं। सियासी मसाइल के हल का वाहिद फोरम पार्लियामेंट है। अदलिया को मुकन्नना में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जाली रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा यकसा इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है, लेकिन उसके लिए मामलात सियासतदानों को तय करने चाहिए। अदलिया इंसाफ की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करे ताकि मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाला जा सके। पार्लियामेंट में जाने दो, पीटीआई मुस्ताफी अरकान का इसरार। आप नहीं जा सकते। सिक्योरिटी का जवाब। खिलाड़ियों की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद मुस्ताफी अरकान को असम्बली में जाने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ इलेक्शन फंड्स का बिल मुस्तरद होने के बाद कौमी असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन के फंड्स और सिक्योरिटी का तकाजा गैर मुनासिब है, उन्हें काम से रोका जाए। पीटीआई ने पंजाब और केपी के निगरान वज़राए आला को हटाने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त गुजार परवेज़ इलाही और दीगर ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी मुद्दत के खात्मे के बाद निगरान हुक्मरान ओहदे पर रहने के मजाज नहीं, इख्तियारात का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। आइन में तरमीम के बगैर 100 वोटों में अपील का हक मुमकिन नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। पंजाब में इंतखाबात, पीटीआई का एक और यूटर्न। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने सूबाई असेंबली के टिकटों के रिव्यू के बाद कई सीटों पर उम्मीदवार तब्दील कर दिए। जो पार्टी अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने कैंडिडेट्स को इंसाफ नहीं दे सकती, वो मुल्क में कैसे इंसाफ ला सकती है?
ये पार्टी के वर्कर्स को और बरतानिया से जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में हैं, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से उन्हें बहुत कुछ लर्न करना चाहिए। जो पार्टी अपने वर्कर्स को इंसाफ नहीं दे सकती, वो आवाम को इंसाफ कैसे फराहम करेगी? पीटीआई में टिकट्स की तकसीम से खड़े होने वाले सवालात पर लोगों को सोचना होगा। रहनुमा काफली चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवामी नुमाइंदों से किए वादों से इन्हिराफ हुआ, जिससे मायूसी बढ़ी। नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को करार देने वाले इमरान खान ये बताएं, तोशाखाना से घड़ियां चुराने का दबाव भी कमर बाजवा ने डाला था। मरियम औरंगजेब का सवाल, ट्विटर पैगाम में कहा मलिक रियाज से हीरे और जमीनें रिश्वत में किसने ली? IMF वायदे की खिलाफ वर्जी किसके कहने पर की? मरदम शुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, MQM ने शिकायत वज़ीर आज़म के सामने रख दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द ने शहबाज शरीफ को मसाइल पर ब्रीफिंग दी। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का इल्जाम, PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुद्दई मुकदमा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। पुलिस को भी 11 मई के लिए नोटिस जारी। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस, शिकारपुर की अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की रिहाई का हुक्म दे दिया। आमदन से जायद असासा जात का केस, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जमानत में 3 मई तक तोसी। अदालत ने खिलाड़ी रहनुमा को नैब तफ्तीशी टीम के साथ ताउन की हिदायत की। गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की तंबीह कर दी। लापता अफराद की बाजियाबी का केस, सिंध हाई कोर्ट ने इदारों की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट लेकर जमा करवाने का हुक्म। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी सिक्योरिटी अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। खिते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। सिपह सालार ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चाइनीज आर्मी ने हर्बी सलाहियतों का मुजाहिरा पेश किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रिहायशी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास, पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CDA हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया एक हाउसिंग प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में है। 2000 फ्लैट्स के लिए 81 ममालिक से 6000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बिजली की कीमत में फिर इजाफे का इम्कान, 1 रुपये 17 पैसे यूनिट। बिजली महंगा करने की दरखास्त नेपरा को मौसूल। समाअत 3 मई को होगी। के इलेक्ट्रिक ने भी फी यूनिट बिजली 4 रुपये 49 पैसे महंगी करने की दरखास्त दे रखी है। बढ़ती महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, घी, दूध, दही और गोश्त समेत सब शय आसमान से बातें करने लगी। सफेद पोश तबकात का गुजर बसर मुश्किल। मुल्क में प्री हज ऑपरेशन 20 मई से शुरू होने का इम्कान है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद ने हज इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने बताया हुज्जाज कराम की बायोमेट्रिक 28 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। पासपोर्ट 28 अप्रैल तक जमा करवाने की हिदायत। मनासिक हज और इंतजामी अमूर की तरबियत का आगाज कल से होगा।